गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास बच्चों, हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमारे द्वारा आज क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए जा रहे हैं। पार्ट के पीछे दिए गए क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर कर रहे हैं हम। पेज नंबर आपके 28, यदि बुक आपके पास है तो पेज नंबर 28 आप लोग अपनी निकाल लीजिए। फिर से याद करें, इसमें आपको सबसे पहले जोड़े बनाने हैं जिसके अंतर्गत 2 कॉलम बने हुए हैं। एक में आपके उन राष्ट्रों के राजवंशों के नाम दे रखे हैं और दूसरी साइड में वो स्थान दे रखे हैं जहाँ पर ये राजवंश बहुत ज़्यादा फलीभूत हुए थे या बहुत ज़्यादा विकसित हुए थे, जहाँ पर उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया था। सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार दे रखे हैं, ये गुजरात और राजस्थान से जुड़ेंगे बेटा। दूसरे नंबर पे राष्ट्रकूट दे रखे हैं। राष्ट्रकूट जो थे हमारे पश्चिमी दक्कन के क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। पाल जो था राजवंश, ये बंगाल में विकसित हुआ था और चोल जो वंश था, राजवंश था, ये तमिलनाडु में विकसित हुआ था। फिर नेक्स्ट आपके क्वेश्चन दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे हुए तीनों पक्ष कौन कौन से थे। ये जो आपके ना कावेरी नदी का डेल्टाई क्षेत्र था, इसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहता था। इसमें मुख्य रूप से गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये 3 जो थे ये ही मुख्य रूप से आपस में हर समय संघर्ष में लगे रहते थे कि इस क्षेत्र पर उनका आधिपत्य बना रहे। फिर आपके दे रखा है, चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी। ये बच्चों आपके पेज नंबर 27 जो दे रखा था उस पर आपके 1 2 3 पढ़ाते समय मैंने आपको ये जहाँ क्वेश्चन आंसर दे रखे ना, इससे पहले वाला पेज आप निकालोगे तो वहाँ पर मैंने अभिलेख और लिखित सामग्री के अंतर्गत ये जो सभा की सदस्यता के लिए योग्यताएं थी इन्हें पॉइंट करके पढ़ाया था। वो सारी योग्यताएं इसमें आएंगी बेटा। फिर आपके क्वेश्चन दे रखा है, चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन कौन से थे। चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगरों में कन्नौज, बनारस, इंद्रप्रस्थ, प्रयाग, कोई से भी 2 आप नाम लिख सकते हैं बेटा। फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हमारे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने थे। राष्ट्रकूट शुरू में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने चालुक्य की अधीनता से इनकार कर दिया था। बाद में चालुक्यों को उसने हराया और अपनी सैन्य शक्ति में भी वृद्धि की थी। इस तरह से राष्ट्रकूट धीरे धीरे शक्तिशाली होते चले गए थे। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन आपके दे रखा है बेटा, नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या कार्य किया था। नए राजवंशों के द्वारा निम्न कार्य किए गए थे। पहले नंबर पर जैसे हम कहें, राजा लोग नए राजवंशों को अपने मातहत सामंत के रूप में मान्यता देते थे। दूसरे नंबर पे अधिक सत्ता व संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे। तीसरे नंबर पे उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही हासिल करने के लिए सैन्य कौशल का भी इस्तेमाल किया था और कभी कभी, चौथे नंबर के पॉइंट में, कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र होने का भी दावा करते थे। 7वां क्वेश्चन आपके दे रखा है, तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ था। ये बेटा आपने पढ़ा था, तब आपने इसके अंतर्गत देखा था कि प्राकृतिक झीलों से सिंचाई की व्यवस्था का विकास किया गया था। अनेक नहरों का भी निर्माण किया गया था, कई हौज तालाब भी बनाए गए थे और अनेक क्षेत्रों में कुएं भी खुदवाए गए थे। फिर आपके चोल मंदिरों के साथ साथ कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी, ये आपके पेज नंबर 23 और 24 पर दिया हुआ आंसर है, जहां पर आपके अभी बताती हूँ बेटा मैं आपको 23-24 के ऊपर भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला दे रखी है हेडिंग। इसके साथ ही जो चित्र बना हुआ है, इस चित्र के ऊपर वाला पैराग्राफ, चोल मंदिर अक्सर आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे। और नेक्स्ट पेज 24 पर 3rd लाइन तक रहेगा, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। यहाँ तक इसका आंसर आपको लिखना है बेटा। अच्छा बच्चों, ये आपके 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये चारों क्वेश्चन भी आपके मैं PDF के अंदर भेज रही हूँ। आप उसमें से अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा।
बच्चों आपके सेकंड टेस्ट भी आने वाले हैं, इसलिए आप लोग अपने सिलेबस की तैयारी कर लें। सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर, ये 4 चैप्टर आपके ज्योग्राफी में कम्प्लीटली आएंगे आपके सेकंड टेस्ट के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, मैं आपको सिलेबस भी सेंड कर दूँगी। थैंक यू बेटा आज के लिए। क्वेश्चन आंसर PDF में आपको मिल जाएंगे आपकी साइट पर, ग्रुप में। थैंक यू।